ओमकार नवाल्यांच्या माध्यमातून केली जाते या टुर्नामेंटसाठी। मग आयोजन असो, मग कुठे टीम्स जमा करायच्या असोत, मैदानाचं काम पाहायचं असू द्या किंवा पत्रिका वाटण्यापासून अर्थात ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स पाहायला मिळतंय ओमकार नवाले यांच्या माध्यमातून। दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू पाठवायचे आहेत। स्ट्राईकसाठी अनिकेत मोकल आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपटे संघाचा जिते संघाचा हरीश गावंड। हरीश गावंड एक जबरदस्त जिते संघाचा खेळाडू आहे, अतिशय चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून बऱ्याच मॅचमध्ये पाहायला मिळते। परंतु अनिकेत मोकल आपटे संघ अनिकेत मोकल साई संघाचा एक स्टार खेळाडू, ज्याने या हंगामात तब्बल 250 लगावलेले आहेत रबर बॉल क्रिकेटमध्ये। असा हा खेळाडू अनिकेत मोकल एका बाजूला, तर नॉन स्ट्राईक एंडला हरीश गावंड। सलामीचा गोलंदाज कंठोली संघाचा संघनायक अर्थात वैभव पाटील। बऱ्याच ओपन टुर्नामेंटमध्ये हा खेळणारा खेळाडू वैभव पाटील गोलंदाजच्या उंबरठ्यावर, आणि घरचं जसं मैदान आहे वैभव पाटीलसाठी, बऱ्याच वेळेला या मैदानावर प्रॅक्टिस वैभव पाटीलच्या माध्यमातून केली जाते। अनिकेत तू वैभव ठाम ओव्हर द विकेटनं पहिला चेंडू, अतिशय जोरदार वेगाने फेकलेला चेंडू, पहिला चेंडू जाते निर्धाव। पहिला चेंडू निर्धाव फेकते वैभव पाटील, अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते वैभवच्या माध्यमातून। नाणेफेक जिंकल्यानंतर साई जिते संघानं फलंदाजी स्वीकारलेले, फलंदाजीसाठी आलेला फलंदाज अनिकेत मोकल पहिलाच चेंडू निर्धाव केलतोय। रबर बॉल क्रिकेटमध्ये पाहायला गेलं तर बऱ्याच वेळेला फलंदाजी ही अतिशय चांगली होत असते, परंतु आज गोलंदाजी पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा जोरदार फेकलेला चेंडू, बम्सर मारण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा येते, वाईड बॉल 1 सुद्धा केलेला आहे, पंचांना दंडित केलंय की तुला एकदा वॉर्निंग दिलेली आहे, आता मात्र तू जर बम्सर टाकलास तर पुढचा चेंडू नक्कीच पंचांचा इशारा येईल की नो बॉल असेल। धावसंख्येचं खातं खोलं जाते, सांघिक खातं खोलं जाते, सांघिक धावसंख्या जाऊन पोचते 1 या आकड्यावर, बिनबाद 1। पुन्हा एकदा जोरदार चेंडू फेकतोय, अतिशय चांगला चेंडू, अनिकेत पाहतच राहिला की चेंडूचा वेग तरी किती होता। अतिशय चांगल्या जोरदार वेगाने गोलंदाजी करणारा हा वैभव पाटील नेहमीच सातत्याने चांगली कामगिरी पाहायला मिळते वैभवच्या माध्यमातून। तोच वैभव चांगली गोलंदाजी करतोय, 2 चेंडू फेकले, 2 चेंडूमध्ये एक चेंडू खराब फेकला आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी, 1 धावेवर रोखून ठेवलंय। अद्याप अनिकेतला कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका मारून देत नाही वैभव। अतिशय चांगला चेंडू हलक्या हाताने ढकलून काढला, चेंडू जाते पॉईंट आणि थर्ड मॅन रिझल्टमध्ये 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न बघता बघता चित्ताच्या चपलानं पूर्ण केले जातात। 2 धावा आहे, 2 धावांनी संघ जाऊन पोचतोय 3 या आकड्यावर। 2 धावांना आपलं खातं खोललं जाते, संघ जाऊन पोचतोय 3 या आकड्यावर, बिनबाद 3। बिन 3 मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, विकेट कीपर येते मात्र कुठेतरी चुकी करतोय। हा
झेल झाला असता, कुठेतरी अनिकेत सारखा मोठा फलंदाज बाद झाला असता, मात्र त्याचा फायदा मिळतोय. धावा पळून काढतात 3. या 3 धावांशी संघ जाऊन पोचतोय 6 या आकड्यावर. बिनबाद 6. थोडी संत आणि शांत सुरुवात पाहायला मिळते साई जिते संघाच्या माध्यमातून. आता मात्र प्रथम स्ट्राईकला येईल तो हरेश गावण नामक फलंदाज, ज्यानं बऱ्याच टुर्नामेंटमध्ये जिते संघाकडून खेळत असताना चांगली कामगिरी केलेली आहे. तोच हरेश गावण फलंदाजीसाठी प्रथम स्ट्राईकला येतोय. पुन्हा एकदा वर द विकेटनं वैभव मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटचा खालचा टप वेजी लागला जातोय, फलंदाज होते बाद. पहिला मोठा हादरा बसतोय साई जिते संघाला. हरेश गावणच्या स्वरूपात पहिली सफलता मिळते. वैभव पाटीलला पहिली सफलता मिळते. कंटोली आपटा संघाला जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते. वैभवच्या माध्यमातून पहिली सफलता कंठोली आपटे संघाला. नेक्स्ट बॅट्समन मयूर मोकल. साई संघाचा हा खेळाडू मयूर मोकल 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज जातोय. हरेश गावंडेला मात्र चांगली कामगिरी करता आली नाही. नाराज होऊन तंबूमध्ये परततोय. 0 या धावसंख्येवर बाद झाला. हरेश गावंड संघ जाऊन पोचतोय 1 बाद 6 या आकड्यावर. वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलेला गोलंदाज वैभव पाटील आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करताना दिसते. 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी मयूर. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय लेग स्टंपच्या बाहेर, चेंडू पिच झालाय. अनप्ले 7 या आकड्यावर 1 बाद 7. एक बाद 7. रायगड स्क्वॉड आयोजित ही शृंखला आणि शृंखलेतील पहिला दिवस. आता पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू पिच झालाय. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा देते. हाही सुद्धा खराब चेंडू आहे. अवंत धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या जाऊन पोचतंय 8 या आकड्यावर 1 बाद 8. मागच्या वर्षी ही टुर्नामेंट झाली. अतिशय जोमात दिमागदार पद्धतीने टुर्नामेंट साजरी झाली होती. तर यावर्षी सुद्धा ही टुर्नामेंट चांगल्या पद्धतीने पार होणार त्यातील मात्र शंका नाही. पुन्हा एकदा बॅटचा एज लागून जाते. चेंडू डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये निर्धारित क्षेत्रामध्ये चेंडू जाते. 1 धाव मिळते. 1 धावांशी संघ जाऊन पोचतोय 9 या आकड्यावर. षटक क्रमांक पहिला संपला जाते. पहिल्या षटकाची सांगता झाली. संघ जाऊन पोचतोय 9 या आकड्यावर 1 बाद 9. भव्य ई रबर बॉल स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये तब्बल 50,000चं पहिलं पारितोषिक आहे. द्वितीय पारितोषिक 25,000चं. मालिका वेळसाठी सायकल दिलेली आहे. बेस्ट गोलंदाज बँडेज शूज असतील. मॅच पासून आणि सन्मान चिन्हापासून जे ट्रॉफीज दिसतात त्या सर्वच सुरेशदादा पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. षटक क्रमांक 2 उमटावर गोलंदाजच्या उमटावर गोलंदाज रोशन. पहिला चेंडू बम्प्स करतोय रोशन. पंच वॉर्निंग देत आहेत. पहिला चेंडू जाते निर्धाव. आपटे संघाचा हा गोलंदाज रोशन चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. स्ट्राईकसाठी फलंदाज साई संघाचा अनिकेत मोकल एका बाजूला किल्ला लढवतोय. धावसंख्या धावफलकावर स्थगित 1 बाद 9 या आकड्यावर. पुन्हा एकदा रोशन ओव्हर द विकेटनं. पुन्हा एकदा बम्सर चेंडू. आत्ता मात्र पंच सोडणार नाहीत. हा चेंडू आहे. इशारा येतोय नो बॉल. फ्रीड असेल या चेंडूवर. पहिला चेंडू बाउन्स टाकला होता. वॉर्निंग दिली होती. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा बाउन्सर टाकला. आता मात्र नो बॉल घोषित केलंय पंचांनी. फ्रीडचा इशारा आहे. बघूया फ्रीडची किती परत संधी घेते हा फलंदाज मयूर मोकल. प्रेक्षक शांत आहेत. कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका साई जिते यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत नाही. अतिशय चांगला चेंडू. जबरदस्त कमबॅक करते. फ्रीड होता मात्र चेंडू अतिशय चांगला टाकलेला आहे. शॉर्ट लेंथ वर चेंडू टाकला जातोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज
रोशनाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने संघरचना जमवलेली आहे आपट्या आणि कंठोली संघानं अतिशय चांगले खेळाडू त्यांनी निवडलेले आहेत. चांगली गोलंदाजी, अतिशय चांगला चेंडू, फुला लेंथचा चेंडू आता एअरकॉर्डमध्ये कन्वर्ट झाला. बॅटचा एज लागून फस्लिपच्या डोक्यावरून चेंडू जाते. निदान क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळते. एका धावनेशी संघ जाऊन पोचतोय 11 या धावसंख्येवर. स्ट्राईकसाठी येते अनिकेत. अनिकेत मोकल पुन्हा एकदा स्ट्राईकसाठी येते. नक्कीच त्याच्या बॅटमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली जातील. नक्कीच मोठे फटके पाहायला मिळतील. अतिशय चांगला फटका, जबरदस्त टायमिंग, फक्त फ्लाईट दिले बॅटला आणि पायडिक्स एक्स्ट्रा कव्हरमधून लॉंग ऑफ रिजनमध्ये तब्बल समालोचकांना सलामी देताना हा षटकार अनिकेतच्या बॅटमधून येते. धावसंख्या जाऊन पोचते, झपाट्याने वाढली जाते. धावसंख्या 17 या आकड्यावर. एक बाद 17. आता मात्र अनिकेत थांबणार नाहीये. अनिकेतला माहिती आहे की जर का या मैदानावर जास्तीत जास्त धावा झाल्या नाही तर मात्र आपल्याला पराजयाला सामोरं जावं लागेल. अगोदरच्या सामन्यामध्ये 56 धावा झाल्या होत्या तरीसुद्धा संघ हारला होता. आता मात्र कुठेतरी 50, 55, 60 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून मैदानात अनिकेत खेळतोय. चांगला फटका मारला अनिकेतनं. रोशन ओव्हर द विकेटनं अनिकेतसाठी. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जाते, बॅटचा एज लागून लेग स्लिपमध्ये विकेट किपर आणि मात्र रनआउटची संधी. पाहता पाहता रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज होईल बाद. मयूर मोकल मात्र बाद होतोय. दुसरा फलंदाज बाद होतोय साई जिते संघाचा. 2 बाद 18. दिवाले नेक्स्ट मॅच दिवाले बेलापूर आणि भिंगारी भंगारपाडा या 2 संघांना विनंतीचा पुकार आहे की त्यांनी यायचं आहे. दुसऱ्या धावासाठी फलंदाज बाद होते. धावसंख्या जाऊन पोचते 18 या धावसंख्येवर. 2 बाद 18. षटक क्रमांक दुसरंच प्रगतीपथावर असताना अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते मात्र या गोलंदाज रोशनाच्या माध्यमातून. खारपाडा दुश्मी संघाचा गोलंदाज वासू यांना विनंती आहे की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. एक जबरदस्त तेज तरार गोलंदाज वासू यांना विनंती आहे की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. दुश्मी खारपाडा संघाचा गोलंदाज एक जबरदस्त अनुभवी गोलंदाज वासू. यांचं सुद्धा आगमन झालं. त्यांचं मनाच्या अंतःकरणातून सहर्ष स्वागत टायगर स्क्वॉडच्या वतीने केलं जात आहे. षटक क्रमांक दुसरं संपलं जाते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपर करावी लागली जाते ती 18. 12 चेंडू संपलेत. 12 चेंडूमध्ये 9च्या सरासरीने धावसंख्या जमवली ती साई जिते संघानं 18. कोण आहे निलेश चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. दक्ष 11 भिंगारी भंगारपाडा आणि दिवाले प्लस बेलापूर असे 2 संघाचे संघनायक जर आले असतील तर त्यांनी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. चायना गोलंदाजीसाठी येते. चायना लेफ्ट आर्म सीमर. स्ट्राईकवर निलेश नौका फलंदाज. पिच चेंडू जबरदस्त फटका मारला स्टेट टू द बॉलर मात्र क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेनीशी संघ जाऊन पोचतो 19 आकड्यावर. 2 बाद 19. पाहायला गेलं तर साई प्लस जिते संघ टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आणि फलंदाजी करत असताना तब्बल 13 चेंडूंचा सामना करत असताना धावसंख्या अवघ्या धाव फलकावर लागल्या गेल्या त्या 19. पुन्हा एकदा चायना
टॉस चेंडू होता, जोरदार मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. बॅटचा हलका एज लागते, चेंडू जाते शॉर्ट मिड विकेटला. स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. गोलंदाज चायना यांच्या माध्यमातून एक धाव मात्र रोखू शकला नाही. एका धावाबरोबर संघ जाऊन पोहोचतोय 20 या आकड्यावर. 2 बाद 20. कुठेतरी मोठी फटकेबाजी पाहायला मिळत नाहीये या मैदानावर. पाहायला गेलं तर धावांचा पाऊस नेहमीच पडत असतो, परंतु या मॅचमध्ये मात्र गोलंदाज चांगली गोलंदाजी वर्चस्व करताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा जोरदार चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न, चेंडू जाते 1+1 डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये, अर्थात वाईड बॉलचा इशारा येते. पंच संदीप पाटील यांच्या माध्यमातून धावसंख्या धावपटकावर लागली जाते ती आता मात्र 22 या आकड्यावर. 2 बाद 22. कुठेतरी मोठी फटकेबाजी करावी लागेल अनिकेत आणि एका बाजूला असलेला निलेश नामक फलंदाजांना 50-55चा आकडा गाठावाच लागेल. तर या मैदानावर कुठेतरी 50-55 धावा झाल्या. हवेची साथ उलटी आहे. उजव्या हाताच्या फलंदाजाला मात्र कठीण होतंय, परंतु निलेश थांबणार नाही. निलेशच्या रडारमध्ये चेंडू काऊ कॉर्नरमध्ये मिड विकेटला भडकावलाय. षटकार निलेशच्या बॅटमधून येते. हा पहिलाच षटकार. धावसंख्या झपाट्याने वाढली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली जाते 28 या आकड्यावर. 2 बाद 28. 2 बाद 28. रायगड स्कॉटची स्पर्धा एक जबरदस्त दैदिप्यमान सोहळा प्रेक्षकांच्या भेटीला. हा मला वाटतं असेल दुसरं पर्व. या दुसऱ्या पर्वामध्ये मॅच पाहतोय दुसरी. अतिशय चांगला फटका निलेशच्या बॅटमधून आलेला आहे. चायनाच्या गोलंदाजीचा समाचार पूर्णपणे आता मात्र घ्यायला सुरुवात झालेली आहे. पुन्हा एकदा उर्फित चेंडू होता, मात्र वेग जास्त असल्या कारणामुळे बॅटचा एज लागून फसलीमध्ये चेंडू जाते. एक धाव मिळते. एका धावेनेशी संघ जाऊन पोचतोय 29 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 3 प्रत्येक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या झपाट्याने वाढली जाते. आता मात्र 29 या आकड्यावर जाऊन पोचलेले. पुन्हा एकदा स्ट्राईकसाठी येते अनिकेत. अनिकेत हा एका षटकानिशी चांगली फलंदाजी करते आपल्या संघासाठी, मात्र जी फलंदाजी व्हायला पाहिजे अनिकेतच्या माध्यमातून ती मात्र होत नाहीये. अनिकेत मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातोय. पुन्हा एकदा स्विंग इन द मिस फसी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू जाते लेग स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येते वाईड बॉलचा. एक येते. एक धाव एका धावनेशी संघ जाऊन पोचतोय 30 या आकड्यावर. 2 बाद 30. साई जिते संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 2 बाद 30. चायना राऊंड विकेटनं. ओव्हरपिच चेंडू. अनिकेत सोडणार नाही. चेंडू भिडकावलाय लॉंग ऑन रिझन मध्ये. अनिकेतच्या बॅटमधून येते हा दुसरा षटकार. जबरदस्त फलंदाजी. धावसंख्या झपाट्याने वाढली जाते. 2 षटकामध्ये 18 धावा असताना मात्र तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा सध्या तरी कुठून काढलेल्या आहेत. धावसंख्या झपाट्याने वाढली जाते. धावसंख्या जाऊन पोचते 36 या आकड्यावर. 2 बाद 36. अनिकेत खेळतोय 2 षटकांनिशी. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते अनिकेतची. निलेश नॉन स्ट्राईक एंडला एका षटकांनिशी खेळतोय. अतिशय चांगली ही पार्टनरशिप पाहायला मिळते 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून. अंतिम चेंडू असेल या ओव्हरमधला. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू होता, मात्र पाय आणि बॅटला चेंडू स्पर्श करून जातोय. एक धाव मिळते लेग बाईच्या स्वरूपात. एका धावानेशी संघ जाऊन पोचते 37 या आकड्यावर. 3 षटक संपली जातात. 3 षटकांच्या समाप्ती धावसंख्या धावपटकावर जाते 37. 2 बाद 37. अतिशय चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. आता मात्र कुठं धावसंख्येला आकार येताना दिसते साई जिते या टीमच्या. चला स्पीडअप करा. आता बरेच सामने खेळवायचे आहेत. तब्बल 5 मॅच असतील. पहिल्या सत्रामध्ये 10 टीम आहेत आजच्या दिवशी, आणि उद्याच्या दिवशी सुद्धा 10 टीम आहेत. तर या आजच्या दिवसामध्ये सर्वात जास्त जो संघ धावा जमवेल त्याला मात्र बाय दिली जाईल. त्याची प्रत्येक कर्णधारांना नोंद घ्यायची आहे. शेवटचं षटक असेल, अंतिम षटक असेल. अंतिम षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज कंटोली संघाचा वाघ्या प्रवीण येतोय. प्रवीण वाघमारे. वाघ्या या नावाने सुप्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू तब्बल आदिवासी प्रीमियर लीगमध्ये बऱ्याच टुर्नामेंटमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कर्ता असणारा हा खेळाडू, आणि यावर्षी खूपच फॉर्ममध्ये असणारा हा खेळाडू रबर बॉल क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहतोय. नेहमी चांगलं योगदान आहे त्याचं आपल्या संघासाठी.
कंठोली गावासाठी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते नेहमी त्याच्या माध्यमातून. मात्र या मॅचमध्ये गोलंदाजीसाठी येतो तो म्हणजे प्रवीण वाघमारे. स्लोवर पद्धतीचा चेंडू मात्र फसतोय अनिकेतला माहिती आहे की जास्तीत जास्त मी जर चेंडू खेळलो तर नक्कीच धावा उभारू शकतोय. प्रयत्न करते अनिकेत एका बाजूला, मात्र प्रयत्न चालू आहे तर गोलंदाज प्रवीण यांचं की जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव करणार. पहिलाच चेंडू निर्धाव, राऊंड विकेटनं चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रवीणच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा प्रवीण. ओव्हर पिच चेंडू, अतिशय चांगला फटका. ज्या पद्धतीने पहिला चेंडू निर्धाव खेळला आहे त्याच पद्धतीने बॅट फिरवली. आता मात्र डीप मिड विकेटला येतोय अनिकेतच्या बॅटमधून हा तिसरा षटकार. अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. यावर्षी खूपच फॉर्ममध्ये असणारा अनिकेत रबर बॉल क्रिकेटमध्ये तब्बल 2 50s लगावल्यात त्यांनी. या हंगामामध्ये अतिशय चांगला फॉर्ममध्ये आहे. जर आपण पाहिलं राकेश मोकल्स असतील साईमध्ये, परंतु अनिकेत मोकल मात्र थांबणार नाही. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये जबरदस्त फटका अनिकेतच्या बॅटमधून येते. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. आता मात्र षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू निर्धाव फेकल्यानंतर गोलंदाजाला कुठेतरी समाधान वाटलं होतं, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार. क्या बात आहे. जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते अनिकेतच्या माध्यमातून. धावसंख्या झपाट्यानं वाढली जाते. धावसंख्या जाऊन पोचते 49च्या आकड्यावर. मी म्हटलं होतं की कुठेतरी 55-60चा आकडा गाठण्याचं उद्दिष्ट अनिकेत मोकलचं आहे आणि तो उद्दिष्ट कुठेतरी पार होताना दिसतंय. 49 धावा झाल्यात, 3 चेंडू संपलेत, अंतिम 3 चेंडू शिल्लक असतील आणि 3 चेंडूमध्ये किती धावा जमवते पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. जबरदस्त फलंदाजी अनिकेत चारही दिशेला चांगली फलंदाजी करते. पहिला षटकार अनिकेतच्या बॅटमधून लॉंग ऑफ रिजनमध्ये आला होता. दुसरा षटकार लॉंग ऑनमध्ये, तिसरा डीप मिड विकेटला आणि चौथा स्क्वेअर लेग रिजनला. जबरदस्त फटकेबाजी. पुन्हा एकदा प्रवीणला प्रश्न असेल आता मात्र चेंडू कसा फेकायचा. पुन्हा एकदा जोरदार मारलेला फटका हवेमध्ये. जेल मागे क्षेत्ररक्षक धावते, मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये चांगला झेल पकडलाय प्रवीणनं. क्या बात आहे. जबरदस्त गोलंदाजी आणि तितकीच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते प्रवीणच्या माध्यमातून. 2 षटकार जरी लगावलं असलं अनिकेतनं, मात्र त्याला माघारी परतवण्याचं काम मात्र प्रवीणनं केलंय. अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. अनिकेत वैयक्तिक बाद झाला 31 धावसंख्येवर, तर धावसंख्या जाऊन पोचली 49 आकड्यावर. 3 बाद 49. पाहायला गेलं तर साई आणि जिते संघाची एक खंत पाहायला मिळते की 2 संघ इथे उपस्थित आहेत. 2 संघामधून त्यांना बॅट्समन बॅट घेऊन जात नाही, तिसरी बॅट नाही आहे. म्हणजे रबर बॉल क्रिकेट कुठेतरी त्यांची प्रॅक्टिस कमी असेल, रबर बॉलच्या बॅट्स कमी असतील असं इथं दिसतंय. अंतिम षटकातील काही चेंडू शिल्लक. जोरदार मारण्याचा प्रयत्न फसलाय, मात्र निलेश स्ट्राईकसाठी जातोय आणि स्ट्राईक मिळते निलेशला. या षटकातील या इनिंगमधील अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. बॅट्समन फलंदाज बाद होतोय. निर्धाव चेंडू रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय. जायचं आहे फलंदाजानं. कधी कधी असं होतंय की चेंडू वाईड फेकला जाते, त्यानंतर मग काय करायचं असा प्रश्न पडतोय. एक बॉल अंतिम चेंडू. ओहो, हवेमध्ये झेल आहे. रुपेश धावते, गोलंदाज धावते. प्रयत्न चांगला होता, शर्तीचे प्रयत्न केले 2 क्षेत्ररक्षकांना, मात्र 2 धावा मिळतात. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि वैभव पाटील स्वतः विकेट किपर होते. धावून रनआउटच्या स्वरूपात हा सुद्धा विकेट गमावतात. धावसंख्या धावपटला लागली. 1 इनिंग संपली. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे, ती म्हणजे 51 आकड्यावर. धन्यवाद वसंत सर. पहिल्या इनिंगचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. तुम्ही आवाज ऐकलात. खऱ्या अर्थाने याच गावचे एक लेजंड खेळाडू आणि समालोचक वसंत नवाले साहेब यांचा तुम्ही आवाज ऐकलात. जाऊया मॅचच्या दिशेने. फर्स्ट मॅच खऱ्या अर्थानं जी पहिली तुम्ही पाहिलीत, शेवटच्या बॉलसाठी खऱ्या अर्थानं लाईव्ह टेलिकास्ट बंद झाली होती आणि जर विचार केला तर तिथे तो सामना जिंकला
जीवित याच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावरती 10 चेंडू 30 धावा त्याने बनवल्या आणि मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कर्ते देखील ते खेळाडू ठरले, विजेते खेळाडू तो ठरला. आणि आता विचार केला तर साई प्लस जिथे 2 गाव 1 टीम आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करेल आता कंठवली आणि आपटे. तर प्रथम टॉस जिंकल्यानंतर फील्ड बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. काही खेळाडू उशिरा आले त्याच्यामुळे मॅच थोडीशी लेट देखील चालू झाली आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना जिथे वाटलं की आय थिंक 30-35 धावा होतील, परंतु कॅप्टन अनिकेत मोकलच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावरती तब्बल धावा बनवल्या 51 आणि 52 धावांचं टार्गेट. मागच्या मॅचमध्ये देखील 55 धावा झाल्या होत्या. या मॅचमध्ये 51 धावा झाल्यात, 52 धावांचं टार्गेट आता या ठिकाणी बनवावं लागेल. चांगली लढत, अनिकेतची दमदार फलंदाजी. आता हरेश सारख्या खेळाडूवरती भरपूर नजरा असतील साई जिते संघाच्या. जाऊया मॅचच्या दिशेने. हवा वेगाने नव्हती पण हवेपेक्षाही त्याचा वेग होता. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्याचा इरादा नेक होता. असा जिजाऊंचा लेख छत्रपती शिवराय लाखात नहीं तर जगात एक होता. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. हालांकि सिक्का उछला बिल्कुल साई और जीते टीम के पक्ष में और पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. कमेंट्री बॉक्स में दुश्मी कारपाटा टीम के अनबान शान द लेजेंड क्रिकेट ऑफ पेन यानी कि वासुदेव है. जब हम छोटे थे कर्नाला स्पोर्ट्स शंकर दादा मात्रे उनके खिलाफ सामने जब खेल रहे थे तो एक धुन बजाई थी डीजे मास्टर ने जब उन्होंने हैट्रिक, यस आई थिंक वासुदा हैट्रिक ली थी और डीजे ने वो गाना बजाया था. और हैट्रिक भी मेरे ख्याल से नाइट टूर्नामेंट में कम से कम 2 या 1:30 बजे के आसपास कुछ हैट्रिक थी और वहाँ पर डीजे ने गाना बजाया था. वासुदेव वाला रे वासुदेव वाला. अब भी वो ताकत है इस गेंदबाज में. जब भी हम पेन के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांग नगरी में जब पेन विभाग के जब संजय डंगर साहब डीके ट्रॉफी हो, ऐसे बड़े बड़े ट्रॉफी, लल्ला की ट्रॉफी हो, जहाँ पर अनिकेत कोलीवाड़ा की ट्रॉफी रहती है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो इनकी टीम आती है. बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका टीम का. और आज भी यहाँ पर हमारे मंच पर वासुदेव मौजूद है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. चलते हैं मुकाबले की तरफ. जीतने के लिए टोटल लक्ष्य है यहाँ पर 52 13.00 के औसत से इन रनों को बनाना होगा और उसी रनों को जवाब देने के लिए आरंभिक जोड़ी जिस तरीके से किसी महायुद्ध के लिए बड़े पैमाने के साथ 2 सेनापति तलवार लेकर जाते हैं, उसी तरह ये दोनों बल्लेबाज अपना पल्ला लेकर इस मरुआई विंदने के मैदान के ऊपर अपना जज्बा दिखाने के लिए उतरे हैं. वैभव पाटिल और उनका साथ देंगे मेरे ख्याल से प्रणय का आपटे प्रणय पाटिल है क्या? 12वें खिलाड़ी वैभव आपका जरा आना जरूरी है. असं वाटतंय की 2 गावची टीम एक आहे, परंतु तरी पण 12वा खेळाडू तुम्हाला कमी पडतो. तो बबलू आरंभिक जोड़ी, ये भी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. तो चलिए नेक्स्ट मैच होगा दक्ष 11 भिंगारी भंगारपाड़ा और उनके खिलाफ खेलेगी नवी मुंबई की बेलापुर और दिवाले. यानी कि ताकतवर टीमें हैं दोनों भी टीमों के बीच में असली मजा आएगा. तो उससे पहले हम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे ये इनिंग समाप्त होने से पहले आपको टॉस के लिए आना है, अन्यथा अगर टॉस के लिए देरी होती है तो बिल्कुल आपको ओवर में कपात की जाएगी. ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए मैच काफी बड़ा है, इससे पहले संघर्ष भी बहुत कड़ा है. हरीश गावन गेंदबाजी के लिए आते हुए जीतो आई 11 जीतते टीम का यारफन मौला खिलाड़ी है. कई मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज की बिल्कुल ट्रॉफी सीरीज इनके नाम पर है. और अभी हमारे वसंत दादा नवाले ने बात की थी कि आदिवासी समाज के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल काफी आगे बढ़ रहे हैं, जरूर बढ़ने चाहेंगे क्योंकि कुंडेवाल में आप समाधान कातकरी, संतोष कातकरी चैंपियन उसको देख सकते हैं. आप बदलापुर विभाग में जाओगे, ढौलेपाड़ा टीम है वो काफी ताकतवर है, वहां पर भी अपकमिंग स्टार है खिलाड़ी. एक लगभग 19-20 साल का वो गेंदबाज होगा, क्या कमाल की गेंदबाजी करता है. यानी कि आदिवासी समाज के जो हमारे जो खिलाड़ी है वो भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. ये बहुत ही भाग्य की बात है. अब आदिवासी समाज आदिवासी नहीं रहा, वो भी काफी आगे जा रहा है. तो बिल्कुल गेंदबाजी के तैयार. राउंड द विकेट हरीश गावन. पहली गेंद हाफ ट्रैकर की थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप में आकर उठाए गेंद को, तब तक 1 रनों के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज बबलू ने और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 रन, एक बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. शुरुआत बेहतरीन. 52 का टारगेट है, प्रति ओवर में 13 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. बिल्कुल इसी तरह का मुकाबला 56 का टारगेट था पिछले मुकाबले में, प्रति ओवर में 14 चाहिए थे, लेकिन जीवित मात्रे का जलजला ऐसा रहा जिसने तूफानी पारी करी. गेंदबाज हरीश तैयार. ओह कमाल की गेंदबाजी है. यॉर्कर की बात अगर देख सकते हैं तो पूरी तरीके से ये ब्रह्मास्त्र होता है गेंदबाज का, और ये ब्रह्मास्त्र डाला. इसके ऊपर आपको एक ही चारा होता है, एक तो हेलीकॉप्टर लुक दीजिए, बस यही अपने आप की विकेट बचाए.
ये दो इस ऑप्शन है इस गेंदबाज इस बॉल के सामने। गेंदबाज तैयार, व्हाट शॉट, इस बार कमाल का स्ट्रोक है, हवा में लहरा है जरूर, फील्डर है लेकिन बनेंगे दर्शक। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स को मान वंदना देती हुई गेंद सीमा पर, यह भी प्रयास था यॉर्कर ऑफ स्टंप का, लेकिन इस बार नहीं चूके वैभव, बढ़िया शॉट रहा। और इसी के साथ 6 रनों की मदद से लाइट बंद है लेकिन लाइव टेलीकास्ट को बिल्कुल आवाज जरूर तो जाएगी। तो मेरे ज्ञानेश्वर बिल्कुल इनका आगमन हो चुका है कुंडेबाल गांव के। ज्ञानेश्वर आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बढ़िया शॉट, कितनी देर तक रख सकते हैं वैभव पाटिल। छोटा सा गांव है कंठौली, कम टूर्नामेंट खेलती है लेकिन फिर भी कमाल का परफॉर्मेंस रहता है इनका। और यहाँ पर देखिए जबरदस्त ओपन में जब भी जाते हैं तालुका आपकी टूर्नामेंट में 100% परफॉर्मेंस देने की हमेशा कोशिश करते हैं। हरीश गावन, ये लाइन अच्छी है, शरीर का पूरी तरीके से शरीर पर फेंकने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। तो टॉस यहाँ पर किया जाएगा, दिवाले बेलापुर बनाम भिंगारी भंगारपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच में टॉस किया जाएगा। तर आमचे सन्माननीय अतिथी जयदास नवाले साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। आजच्या दिवसातील तिसरी लढत दक्ष 11 भिंगारी भंगारपाड़ा विरुद्ध बेलापुर दिवाले अशी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल। तो बिल्कुल सिक्का किसके पक्ष में जाएगा ये भी हमें देखने वाली बात होगी। और टॉस जीता है मेरे ख्याल से टॉस जीता है दिवाले बेलापुर टीम ने टॉस जीता है। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में सीधा फील्डर के दस्तानों में, लॉन्ग ऑन में कोई चूक नहीं है। और ये पहला बड़ा छटका कंटौली आफ्टर टीम को लगता हुआ वैभव पाटिल कैप्टन लौटे सस्ते में, एक ही छक्का उनके बल्ले से निकला लेकिन यहां पर लौटना पड़ा जल्दी मैदान से बाहर। तो इसी के साथ पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। प्रति ओवर 13 रन बनाने थे लेकिन यहाँ पर पहले ओवर में 9 रन बने। एक इंपॉर्टेंट विकेट अंतिम गेंद के ऊपर यहाँ पर वैभव की गवाही और इसी के साथ 9 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तो प्रवीण वाघमारे नए बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, आदिवासी समाज के एक खिलाड़ी है। अभी भी वसंत दादा नवाले ने बातचीत की थी कि ये जब भी आदिवासी समाज की टूर्नामेंट होती है तो मैन ऑफ द सीरीज कई तरह इस खिलाड़ी के नाम पर रह चुके हैं। बड़े खिलाड़ी है, पहचान होनी चाहिए। आदिवासी समाज अब पीछे नहीं रहा, वो भी हमारे समाज में पूरी तरीके से अच्छा क्रिकेट खेलता है। जैसे 24 लाख इवेंट्स की काफ़ी बढ़ोतरी हुई, 1 लाख सरबराज के लेके पौने 2 लाख करीब पहुंच गए। अब थोड़े देर रहे हुए उनको कि 2 लाख तक जाए और आसानी के साथ जा सकती है। गेंदबाज तैयार, अनिकेत मोकल, एक कप्तान आउट हो चुके हैं बैटिंग करने वाले कंठौली आपकी टीम के, और यहाँ पर दूसरे कप्तान साई जीते टीम के ओर से गेंदबाजी के लिए राउंड द विकेट से। पहली गेंद खींच लिया, इस गेंद को जल्दी हवा में है, हवा का झोंका देगा हाथ होगा। गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से जाती हुई बबलू के बल्ले से आता हुआ ये माइटी बिग 6 रन, और इसी 6 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 15 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। व्हाट स्टार्ट, राइट स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ओवर। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाते हुए मच नीडेड सिक्सर। थोड़ा सा प्रेशर था पहले ओवर में, सिर्फ रन बने थे 9 और एक इंपॉर्टेंट विकेट गवाई थी। लेकिन जैसे ही दूसरी ओवर कप्तान आए अनिकेत खुद, और उस अनिकेत का स्वागत किया। एक दबंग फिल्म का डायलॉग है, दरों का हमारा स्वागत नहीं करोगे, और ये लीजिए स्वागत तो छक्कों के साथ किया यहाँ पर बल्लेबाज ने अनिकेत का। कैप्टन अगर इस तरीके की गलती करते हैं ना तो सोचो सामने बाकी गेंदबाज होंगे जो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें होगी। बबलू सुपर स्ट्राइकर, लंबा हिट इनके बल्ले से आता हुआ। 15 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 52 का टारगेट है, 37 रनों की अभी भी ज़रूरत है। गेंदबाज तैयार, ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है लेकिन वहाँ पर डिक्लर निर्धारित क्षेत्र है, सिर्फ 1 रन मुकम्मल होगा, और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुँचती हुई टोटल बात करेंगे 16 का डोला मैदान के ऊपर। प्रवीण बैट्समैन स्ट्राइक पर आते हुए, प्रवीण वाघमारे अच्छे खिलाड़ी है ये भी, लेकिन देखेंगे आज मात्र इन्हें जम कर रहना होगा क्योंकि मैच काफ़ी बड़ा है। मैंने बार बार चर्चा की थी कि ये आयोजन काफ़ी बड़ा है। इस ट्रॉफी में जो हकदार बनेगा इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में इस टीम का नाम लिखा जाता है इस टूर्नामेंट में। एज इनसाइड एज लगा है, माफ कीजिएगा बाहरी किनारा लगा है, लौटना पड़ेगा प्रवीण को, और ये 0 पर लौटे और एक बड़ा झटका लगेगा कंठौली आफ्टर टीम को। कमाल का वापसी होती हुई छक्का आने के बाद किस तरीके से कमबैक करना चाहिए ये दर्शाते हुए गेंदबाज अनिकेत मोकल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 रनों की अभी भी ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
न्यू बैट्समैन आपटा कंठौली टीम की ओर से। दोस्तों कहीं मत जाइए, इसके बाद और एक तगड़ा मुकाबला होगा। दक्ष 11 भिंगारी भंगारपाड़ा और उनके खिलाफ खेलेगी नवी मुंबई की दो ताकतवर टीमें। एक तरफ होगी जहां पर जी जान से लड़ेगी आज इस उरन के सरजमी पर दिवाले बेलापुर। मस्तान दिवाले और बेलापुर के बीच में ये तगड़ी दोनों एक टीम है, एक दोगा एक वो बड़ा मैच होगा। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी करीब से जाती हुई डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। ये जो डॉट बॉलें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर देखिए कितने सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6 और उसके बाद जो वापसी की है लाजवाब, हैट्स ऑफ यू, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। यही होता है जब आप कमबैक करते हैं गेंदबाजी में तो शायद मैच में भी वापसी करते हैं। ये भी गेंद अच्छी है, विकेट कीपर लगातार गलती हरीश की ओर से। अगर ये गेंद को पकड़ते तो डॉट बॉल की समाप्ति हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर गेंद को छोड़ा, एक रन मिला। एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 17। अभी भी जीत के लिए बात करेंगे 35 रनों की अभी भी ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रणय बबलू है जब तक मैदान में, बबलू स्ट्राइक पर है, जब तक उनके हाथ में बल्ला है तब तक आशाएं जीवंत रहेगी। गेंदबाज तैयार, ये लीजिए, जल्दी भापना चाहते थे गेंद को, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है। पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6 और उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी की अनिकेत ने। उसके बाद रन दिए मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 और इस ओवर में रन आए 17। तो 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए आने वाली 12 गेंदें बची है। तो 12 गेंदों में चाहिए 35 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए बबलू के साथ जो नए बैट्समैन है, थैंक यू। बिल्कुल लाइट थोड़ी सी गई थी, इसकी वजह से हम आपके तरफ नहीं पहुंचे, लेकिन यूट्यूब लाइव पर आवाज जरूर था। आज दिगोड़े टीम खेलेगी, आज इस विंदने के मैदान में तो मंगल का दंगल होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। जबरदस्त गेंदबाज है, अपकमिंग स्टार है दिगोड़े टीम की ओर से। पिछले साल की दिगोड़े विंदने टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन आज इस मैदान के ऊपर इस पहले दिन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट मैच दिवाले बेलापुर टीम कैप्टन वन द टॉस, डिसीजन अभी भी उनका पेंडिंग है, लेकिन देखेंगे जीत के लिए अब गेंदें बची है टोटल 12 और 35 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। प्रति ओवर की बात करेंगे 17.50 के औसत से इन रनों को बनाना होगा। लेकिन जब तक बबलू है मैदान में, हमने पहले भी कहा था कि मैच को बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं, जब मैच हाथ से जाएगा। बहुत दूर है, जीवित मात्रे ने जो पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, काफी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, अगर वो पारी को एक खिलाड़ी बना पाता है तो शायद इस मुकाबले में वापसी कर सकती है कंठौली आपटा टीम। लक्ष्य थोड़ा सा दूर जाता हुआ, क्योंकि गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। नए बॉलर यहां पर आते हुए गेंदबाजी के लिए, हरीश बॉलर नेम, तो रोहित न्यू बॉलर गेंदबाजी करेंगे और सामने बल्लेबाज है XYZ खेलने के लिए तैयार। 12 खिलाड़ी है, 2 टीमें हैं, तो एक खिलाड़ी 12वां आना चाहिए। ये फुल टॉस बॉल बना, गेंद को खेला जरूर है बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में, लेकिन यहां पर सीधा जाएगी गेंद सीमा रेखा पार। बढ़िया हिट 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों के साथ यहां पर पूरी तरीके से कमबैक करती हुई कंठौली आपटा टीम, और 6 रनों की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या बनती हुई इसी 6 रनों की मदद से 23 रनों और गेंदों के बीच में फासला। आखिर की 11 गेंदें बची है और 29 रनों की बिल्कुल यहां पर जरूरत है। अच्छा मैच यहां पर चलता हुआ, जो भी खिलाड़ी का नाम नहीं मिलेगा सीधा XYZ ABC बिल्कुल आपको लाइव में दिखेगा, क्योंकि एक टीम में 12 खिलाड़ी रहते हैं, ग्रामीण का मैच रहता है तब 15 जन निकल आते हैं। यहाँ पर अगर 12-12 24 आएंगे तो एक 12वां आपका आना जरूरी रहता है। अगले टीमों को ये हम जरूरी अनाउंसमेंट करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट मैच में अगर आपका 12वां खिलाड़ी नहीं रहेगा तो 1 रनों की पेनल्टी आपको लेनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो बिल्कुल यहाँ पर राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अब तक की रोहित की यहाँ पर शुरुआत तो खराब हो चुकी है, छक्का है पहली गेंद के ऊपर, माफ कीजिएगा। 29 रनों की अभी भी जरूरत है, बनाएगा इस खिलाड़ी में ताकत है। ये गेंद पूरी तरीके से चकमा देने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद के ऊपर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, मेन अंपायर की तरफ स्क्वायर अंपायर इशारा करते हुए कि ये उछाल है, वन बाउंस का थोड़ा सा इशारा इन्हें दीजिए, और बिल्कुल यहाँ पर वार्न करते हुए अंपायर 1 रन के साथ बढ़ोतरी होती हुई। गेंदबाज तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर है वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन जरूर मुकम्मल होगा 1 रनों की मदद से, हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे
25 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से 27 रनों की यहां पर जरूरत है। एक छक्कों की मदद से बिल्कुल बबलू खेल रहे टोटल 8 रनों के ऊपर और अब तक XYZ खेल रहे 4 गेंदों का सामना करने के बाद 8, यानी कि दोनों खिलाड़ी 8-8 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी को पलट देता है वही असली शेर होता है। क्या वो मैदान में कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो अपने पारी को बना पाएगा? क्योंकि जोखिम उठाना सीखना है तो सीखो दिलेर से, क्योंकि बुरा वक्त भी नजदीक आने से डरता है शेर से। बुरा वक्त जरूर है कंटोली आपटा टीम के लिए, लेकिन एक छक्कों की मदद से रात की सांसें, गेंदें बची है टोटल 10 और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, ये गेंदें आपको कम मिलेगी और ये लीजिए गलती की विकेट कीपर ने 1 रन मिलेगा हरीश के द्वारा। मेरे ख्याल से ये दूसरी गलती है और ये 2 एक्स्ट्रा रन जहां पर डॉट बॉलें होनी चाहिए थी वहां पर 2 रन अतिरिक्त मिले और यहां पर एक और एक्स्ट्रा 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 26 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल पुल किया ऑन साइड में, फील्डर वहां पर डीप में आते हुए 1 रन तो कंप्लीट। दूसरे की कोशिश, थ्रो गलत एंड पर रहा, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करना चाहिए था और यहां पर खिलाड़ी आउट हो सकते थे, लेकिन विकेट कीपर एंड की तरफ यहां पर थ्रो किया जिसका फायदा मिला बल्लेबाजों को और रन बटोरे टोटल बल्लेबाजों ने 2 और 2 रनों की मदद से 28 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां पर जीत की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली जो बची हुई गेंदें हैं मेरे ख्याल से 8 और जीतने के लिए 24 रनों की दरकरार। तेज बॉल डालने का प्रयास किया था, गति से रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज को। व्हाट अ डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी की। बाज कभी कबूतरी के साथ उड़ान नहीं भरता, इसलिए यहां पर पूरी तरीके से आपको उड़ान भरनी होगी। डॉट बॉल, एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होगा और ये डॉट बॉल के समाप्ति के बाद अब स्कोर में थोड़ा सा रुकावट है जरूर। 7 गेंदे 4 छक्कों की दरकरार है। ये लीजिए 1 छक्कों की तलाश थी, हवा में गेंद तो जरूर है, फील्डर पहुंचे थे लगभग लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद अंतिम मोमेंट पर आती हुई अंतिम गेंद के ऊपर मिला यह निर्णायक चौका और इसी 4 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 32 रन 52 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी थी कंटोली आपटा टीम। अब आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 20 यानी कि 20 रनों की आवश्यकता है। ज्ञानेश्वर बोईरमैन फ्रॉम कुंडेवाल, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 40 प्लस के ये खिलाड़ी, लेकिन जब भी कुंडेवाल प्रीमियर लीग होती है इनका धमाका होता है। इलाका किसी का भी हो लेकिन ज्ञानेश्वर बोईर का धमाका होता है कुंडेवाल प्रीमियर लीग में। बड़ी मेहनत ली जाती है उनके माध्यम से। बाइकरमैन नीलेश गोसा भी है, उनके समेत चेतन है, बंगारपाड़ा टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। वाकड़ी के हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल में नेरे टीम के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा था और चौथे नंबर की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। 2 बाइक की वो टूर्नामेंट थी, लेकिन चलिए रबर बॉल में जरूर आज 2 गांव एक टीम खेल रही है, तो यहाँ पर 101 खिलाड़ी आपको देखते हुए नजर आएंगे। 6 गेंदें बची है, 20 रनों की आवश्यकता, लगभग 4 या 5 चौके चाहिए, 3 छक्के चाहिए। देखेंगे चौकों के साथ मुकाबला फिनिश करना चाहते हैं या छक्कों के साथ अपनी डील करना चाहते हैं, आसान नहीं है। गेंदबाजी भी उतनी ही ताकत है क्योंकि हार की कोठरी में जीत का भी किवाड़ा होगा। शेर हूं, मुंह में खोला तो दहाड़ भी होगा, लेकिन देखेंगे यहां पर दहाड़ किसकी होगी, गेंदबाजों की होगी या बल्लेबाजों की होगी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है मेरे ख्याल से ABC, गेंदबाज है मेरे ख्याल से XYZ मयूर, तो मयूर है गेंदबाजी के लिए। तो देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस देखेंगे। मयूर विपक्ष XYZ के बीच में यह लड़ाई है, लेकिन हालांकि क्या अंतिम जो 6 गेंद है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैच काफी बड़ा है मैच, संघर्ष भी काफी तगड़ा है दोनों टीमों के बीच में। पहली 2 गेंदों के ऊपर इस मैच का हार या जीत का फैसला आपको नजर आएगा, लेकिन देखेंगे क्या यहां पर रोकने में कामयाब हो पाएंगे गेंदबाज या बल्लेबाज पूरी तरीके से अपना दमखम दिखा पाएंगे। घायल शेर की सांसें उसकी धार से भी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन यह भी आपको देखने को मिलेगा। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, पहली गेंद। हाफ ट्रैकर की बॉल खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद गई यहां पर पूरी तरीके से कवर पॉइंट के ऊपर से। व्हाट अ शॉट, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार और इसी 6 ने मैच में पूरी तरीके से वापसी कर दी और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 38 रन। 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है।
जैसा तुम सोचते हो वैसे हम नहीं है, और जैसे हम हैं वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। और ये सोच काफी बढ़िया दिखाते हुए बल्लेबाज यहाँ पर XYZ छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जीत है और जीत का मैं बादशाह हूं, यही दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर तारामंडल दिखाया। अब मुकाबले में वापसी होती हुई साई जीते। टीम अब थोड़ी सी दुविधा में नजर आती हुई, क्योंकि एक समय थोड़ा सा दबाव था कंटौली और यहाँ पर अपटा के ऊपर, लेकिन अब इस बल्लेबाजों ने दिखा दिया। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, ये भी जाएगी, लेकिन फील्डर के दस्तानों में या बनेंगे दर्शक। नो चांस इनटू द फैंस, इनटू द क्राउड, इट ह्यूज 6। और इसी 6 रनों की मदद से मैच पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लाकर खड़ी कर दी है। और इसी 6 रनों की मदद से हालांकि कंटौली आफ्टर 11 टीम के स्कोर में आगे बढ़ोतरी होती हुई 44 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 4 गेंदें बची है, सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है। देखिए ये रबर बॉल है कि 6 गेंदों में 24 बन सकते हैं, बन नहीं सकते भी, लेकिन यहां पर रबर बॉल में इसकी वजह एक है, बारिश नहीं गिर रही है। बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बेनिफिट है और इस बेनिफिट का फायदा सूखी सीमेंट विकेट के ऊपर आसानी के साथ गेंद बल्ले पर आ रही है, और वही बेनिफिट लेते हुए साई जीते टीम। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी। अंतिम जो गेंदबाज है मेरे ख्याल से मयूर क्या कर रहे हैं, एक डॉट गेंद चाहिए इनके लिए, लेकिन 2 छक्के अब तक XYZ ने लगा चुके हैं। क्या ये तीसरा जाएगा? फील्डर है मौजूद वहां पर, कैच को नहीं लपक पाए, लेकिन यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 2 छक्के 1 बाउंड्री, यानी कि पहली 3 गेंदों के ऊपर बिल्कुल यहां पर 16 रन बटोरे। अब जीत के लिए जरूरत है मेरे ख्याल से 3 गेंदें और 4 रनों की आवश्यकता। 20 रन चाहिए थे, लेकिन वो रन आसानी के साथ इतने देंगे ये उम्मीद ही नहीं थी साई जीते टीम के कप्तान को। और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो गेंदे, बिल्कुल वासुदेव भी हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, जो इनका गेंदबाजी का एक्शन है थोड़ा सा अलग है, और जो आपको रिदम चाहिए, बॉल रिलीज करने का जो मोमेंटम चाहिए ना, वो नहीं नजर आ रहा है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि सीधे आप गेंदे फेंक रहे हैं, बस बल्लेबाज को जानबूझकर मारने को दे रहे हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी जानबूझकर नहीं देता, लेकिन एफर्ट है इसका। लेकिन जो गेंदे गिरवानी चाहिए वो गेंदे नहीं गिर रही है। रोशन बल्लेबाज, तो बिल्कुल गेंदबाज यहां पर मयूर, बल्लेबाज रोशन तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये शॉट बढ़िया है, मैच विनिंग स्ट्रोक माहिम मार रहा है, और रोशन के पल्ले से और एक तड़ाका। मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त किया कंटौली आफ्टा टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोशन ने, और मुकाबला जीता, और ये पहली जीत बिल्कुल इनके नाम पर। तो बिल्कुल सुरेश शेठ पाटील इनसे गुजारिश करते हैं की वासुदेव द लेजंड क्रिकेट ऑफ पेन, एक अनुभवी खेळाडू यांचा शुभ सन्मान मात्र आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करावा। सातत्याने दमदार योगदान, पेन टेनिस क्रिकेट विश्वासाठी एक चांगलं क्रिकेटचं योगदान त्यांच्या माध्यमातून राहिलंय। दुष्मी क्रिकेट संघाकडून देखील चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून जेव्हा ओपन टुर्नामेंट असतात त्यांच्या जेव्हा वेळेस ते देखील कर्नाला स्पोर्ट्स मैदान त्यांनी अक्षरशः गाजवून सोडला। असे एक लेजंड खेळाडू, अर्थातच त्यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। वासुदेव देसले गोलंदाज या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने उत्कृष्ट गोलंदाज राहिले, तर लेजंड ऑफ क्रिकेट, लेजंड क्रिकेटर, त्यांचा इथे शुभ सन्मान सुरेश शेठ पाटील साहेबांच्या शुभास या ठिकाणी केला जाईल। थँक्यू वासुदेव, आपण आलात त्या स्पर्धेसाठी, शुभेच्छा दिल्यात, आपण उपस्थिती राहिलात त्याबद्दल तुमचेही मनापासून आभार। नेक्स्ट मॅच भिंगारी भंगारपाडा, दक्ष 11 भिंगारी भंगारपाडा विरुद्ध दिवाले बेलापूर। तर या सामन्याचा सामनावीर आमच्यापर्यंत 37 स्कोरवर माहिती पोहोचवतील। रोशन 7 बॉल आणि 29 धावांची विस्फोटक फलंदाजी। रोशन प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी अवॉर्ड। रोशन यावं। हार्ड लक टीम साई जीते। अनिकेत हार्ड लक नेक्स्ट टूर्नामेंट साठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा।